अनंत विजय सर को लाइएगा स्क्रीन पर। अनंत विजय सर, ये लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा चल रही है दल बदल पर। मेरी बात पूरी नहीं, ये अब दो तिहाई के साथ अगर कोई दल छोड़ रहा है तो चाह करके भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आज के समय में दल बदल जो कानून है वो प्रासंगिक नहीं रह गया है, इसमें बड़े बदलाव की गुंजाइश है? मुझे नहीं लगता ऐसा कि दल बदल कानून में किसी बदलाव की गुंजाइश है प्रत्युष जी, क्योंकि दल बदल कानून जो 85 में बना और फिर वो आगे जाके उसमें अमेंडमेंट करके 2 तिहाई वाला एक क्लॉज जोड़ा गया था, तो उस लिहाज से ये क्लॉज बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 तिहाई अगर आपके पास से कोई चला जा रहा है तो इसका मतलब कोई बड़ा कारण होगा, कोई छोटे मोटे कारण से नहीं जाते ना। अब ये छोटी पार्टियां इसलिए 2 तिहाई, ऐसा लगता है कि 9 में 6 चले गए। अब तो देखिए महाराष्ट्र सरकार के इंटेलिजेंस विभाग की जो वायरलेस मैसेज फ्लैश हो रहा है उसमें 5 सांसदों के नाम भी 6 सांसदों के नाम भी आ गए, जिनमें 3 के नाम संजय से हैं और चौथा संजय नाराज हो रहा है। तो इससे मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए पार्टियों को पहले इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए अपने बारे में, अपनी नीतियों के बारे में, अपने कार्यक्रमों के बारे में और नेताओं की नेतृत्व क्षमता के बारे में। कांग्रेस पार्टी से कोई क्यों नहीं जा रहा टूट के? अभी कल परसों देखिए श्रीमान राहुल गांधी ने इतना अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो जा रहे वो रास्ता खुला हुआ है, चले जाइए। और उन्होंने, हालांकि उन्होंने एनालॉजी गलत ले ली, फिडेल कास्ट्रो का उदाहरण दिया उन्होंने। अब फिडेल कास्ट्रो अगर उनके आदर्श होंगे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बात उन्होंने बहुत सॉलिड कही है। एक और सवाल अनंत विजय सर, बीजेपी पर इन दलों को, रीजनल पार्टीज को तोड़ने का आरोप लग रहा है, लेकिन अगर रीजनल पार्टियां टूट रही हैं तो इसकी दूसरी लाभार्थी कौन सी पार्टी होगी? देखिए, जो सत्ता में है लाभ उसको मिलेगा। और दूसरी नेशनल पार्टी कौन सी, दूसरी लाभार्थी कौन हो सकती है? अगर क्षेत्रीय छत्रप सिकुड़ते जाएंगे तो फायदे में कौन रहेगा? अरे ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना, कांग्रेस पार्टी लाभ में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी का मतलब एक तरीके से कह रहे हैं कि वो पुनर्जन्म जैसा होता प्रतीत हो रहा है, और कांग्रेस के नेतागण शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक उत्साहित है इस बात को लेकर। और राहुल गांधी कह भी रहे हैं कि हम सब में एकता नहीं, एकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा है भाई, कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि आ जाइए राहुल गांधी के बैनर तले, उनके नेतृत्व के तले। सभी लोग कह रहे हैं। स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हैं। कहा कि एक छतरी दी है, उस छतरी में अब कितने लोग आते हैं ये छतरी के क्या कहते हैं क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। मैं स्वयं पुरोहित जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जिसको जाना है उसको तो जाना है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, तो कटु सत्य है दुनिया का। लेकिन जो अब टीएमसी में आपके पास बच गए हैं, जो ऑफर कांग्रेस की तरफ से है कि आ जाइए, क्या ऐसा कुछ मन बना रही है टीएमसी? नहीं, देखिए वो तो नहीं, मर्जर का कोई सवाल नहीं उठता है, मर्जर की स्थिति नहीं है जो आप बात कर रहे हैं, विलय नहीं हो रहा है। मगर हाँ, इंडिया अलायंस के साथ हम लोग हैं। इंडिया अलायंस की संरचना जब हुई थी तो ममता बनर्जी ने उस गठबंधन का नाम दिया था। तो इंडिया अलायंस की जो, नहीं ठीक है, उसके बाद भी हम साथ में लड़े हैं। बंगाल की बात जब भी होती थी तो ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव, बंगाल में टीएम से बीच में चली जाती है, फिर ज्वाइन। आप बीच में क्यों बोल रही है? आप बीच में क्यों बोल रही है? आपकी बारी नहीं आएगी क्या? थोड़ा धीरज रखिए बहन जी, आपका समय। अरे आपका, अरे तो वो आपके पास भी आ रहा हूं। मैं अपनी बात तो खत्म कर